हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं गाइस एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 गाइस। ऑलरेडी हम लोगों ने काफी पार्ट कवर कर चुके हैं इसके। अभी लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, इस प्रैक्टिस सेट का एक लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सेट स्टार्ट कर देंगे। अगर सॉल्व एग्जाम्पल रहा तो वो भी देख लेंगे, नहीं तो सीधा प्रॉब्लम सेट पे जाए। आई थिंक सो डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट है। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 गाइस। ऑलरेडी मैं इसके 9 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं, आप जाके देख सकते हो 9 लेक्चर, और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा एक सजेशन है आपसे कि आप एक नोटबुक बना लीजिए, उस नोटबुक में राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग जो मैं दे रहा हूँ। मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ बेटा, जो भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं पूरा डिटेल में हम लोग दे रहे हैं, कुछ भी उसमें कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं करिए। जितना ज्यादा दे सकते हो उतना ज्यादा देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि तुम लोग सिर्फ 10th के एग्जाम पास ही ना हो तो तुम लोग टॉप कर जाओ, ये हमारा इंटेंशन है। और सबसे बड़ा इंटेंशन जो हमने प्रॉब्लम फेस किया है, बेसिकली 11th-12 में जब हम पढ़ाते हैं साइंस सेक्शन में, मैथ्स और फिजिक्स में लेक्चर लेता हूं, तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, ज्योमेट्री नहीं आता, उसके वजह से उनका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं होते। इसकी वजह से हम लोग को ये लेना पड़ रहा है बेटा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसी सिलसिले में आरंभ सीरीज का पार्ट 11, सॉरी नॉट ए 10, पार्ट 11, 10 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, 11वां लेक्चर। चलो सीधा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. तो पहली बात तो ये समझना पड़ेगा वो बोलना क्या चाहता है आपको। ठीक है ना। तो देखो, ये सपोज एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, फेयर डायग्राम वहां पे बनाएंगे हम लोग। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कि सपोज ये तुम्हारा क्या, एक मिनट ना, इसको मैं, ठीक है, अगर सपोज ये डायग्राम है, नाउ अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्या दिमाग खराब कर रहे हैं, घुमाए जा रहे। चलो ठीक है, ये ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ से सपोज ऐसा। ठीक है, मतलब पहले भी एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ, चलो ठीक है, आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, एक रफ डायग्राम, तो ये दोनों से देखो। एक बात याद रखना, मैंने महाराष्ट्र बोर्ड के बुक्स में देखा है, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ टाइम जब ट्री वाला क्वेश्चन आता है, ट्री वाला मैंने ऑब्जर्व किया है, तो ये लोग ना मिडिल से कट कर रहे हैं, मतलब इक्वली कट कर रहे हैं, याद रखना। इसलिए ये जो पार्ट कट हो रहा है ना, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, राइट राइट राइट, अगर ये ऊपर से पार्ट एक कट हो रहा है ना, अगर ये मिडल से भी कट हुआ या कहीं से भी कट हुआ, ध्यान से सुना, तो भी ये जो पार्ट कट हो के गिरा है ना, वो तो सेम ही रहेगा ना। समझे क्या? ये पार्ट अभी सपोज यहाँ से मैंने कट मारा, ये इधर गिरा, तो ये जो पार्ट है वो तो वही रहेगा ना जो गिरा है, इसलिए वो इक्वल हो जाता है। सॉरी, और जरूरी है कि मिडिल से कट हुआ होगा, वो कहीं से भी कट कर लो आप। देखो एग्जाम्पल में बात करो, अगर इसने यहाँ से कट मारा तो ये जो पार्ट है वो ऐसा गिरेगा, ये और नो, ये जो पार्ट है वो ऐसा आ जाएगा, ये वाला पार्ट, अभी इसको मैं घुमा नहीं सकता, पर ये ऐसा ऐसा हो जाएगा। समझ रहे, ऐसा ऐसा ठीक है, समझ रहे ना, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? ऐसा है, पहले समझ दो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है वो। ठीक है ना। A storm broke a tree of the top rested 20 मीटर फ्रॉम द, तो ये डिस्टेंस कितना दिया आपको? 20 मीटर दिया है, और ये कितना पे गिरा है? 60 डिग्री है ना, ये कुछ कितना दिया? एट एन एंगल ऑफ 60 विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री का हाइट पूछ रहा है वो, और कुछ दिया है क्या? ये कितना दिया? बी डी। सपोज आई एम टेकिंग दिस एज अ ए बी सी डी। ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग दिस ए, ये बी, और ये सी, और दिस डी। ठीक है, और कुछ दिया है क्या? ए सी, नहीं नहीं नहीं। एक काम करते, जस्ट आई विल मेक द न्यू डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे ही। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से समझ कट हुआ, ये ऐसा कि नीचे गिरा है, तो ये ऐसा हो गया, और ये वाला कुछ ऐसा है। भाई समझ लेना, थोड़ा सा परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, हाँ तो अभी पहले समझो। हाँ, ये कितना है? 20, सॉरी, हाँ, ये कितना है तुम्हारा? 20 मीटर है। ये तुम्हारा पूरा ट्री है। सपोज आई एम टेकिंग दिस इज ए, ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा सी, और ये तुम्हारा डी। देखो ये जो टूट के गिरा है वो और ये दोनों का सेम होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको अभी इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे।
हाँ तो यार रुक, हाँ चलो, नहीं नहीं रुको, कट ही करता हूँ मैं, ठीक से करता हूँ ना। अबे हो क्या रहा है अबे? हे भगवान, हाथ दुख गया भाई मेरा, रुको एक मिनट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कब से परेशान कर रहा है मेरे को, रुक 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 रुक, ये ले। ठीक है चलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मत अंडरस्टैंड करो उसको, ढंग से निकाल दो, रुको। क्या परेशान कर रहा है मेरे को ये कब से? खत्म, देखा? फाइनल, तब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये डिस्टेंस बीडी, ये जो ट्री है, स्टोरी समझो। ये पूरा ट्री है सपोज, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग। यहाँ से कट गया तो ये नीचे गिरा, तो नीचे ऐसे गिरेगा ना, ऐसा वाला ऐसा गिरेगा, तो भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो गया। ट्री ऊपर से आधा कट गया तो ऐसा आधा गिरा, मतलब बोलते बाम्बू का झाड़, झाड़ होता बाम्बू का झाड़, वैसे मोस्टली ऐसा ट्री गिरता नहीं, बाम्बू बाम्बू का झाड़ और बाम्बू हुआ ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसे लकड़ी टाइप, आधा टूट गया ऐसा नीचे गिर गया। आप जैसे कर सकते हैं, मैं आपको ऑफलाइन में दिखा दूंगा इस किस तरह से होता है, ठीक है ना? ठीक है, तुम्हारा ट्री, ठीक है ना? अब वो क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, और क्या, हाँ ये एंगल तुम्हारा दिया है 60 डिग्री। क्वेश्चन को इतना पढ़ो, रट लो सारा क्वेश्चन को, रट लो। ये तुम्हारा है, तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है? अब और क्या दिया है? हाँ पूछा है, आ, पूछा क्या है? हाँ, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है ना? क्या तो समझ आ रहा है? देखो ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना? इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वो भी एग्जाम में आ चुके हैं, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है? ठीक है चलो, अभी पानी पी रहा था, ठीक है चलो करते कुछ करते, चलो नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी अगर आप जाओ तो सपोज आई एम टेकिंग tan 60, तो tan 60 क्या होगा? अपोजिट बी सी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन बी डी, ओके? बट tan 60 बी सी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन बी डी, बी डी कितना है तुम्हारा 20, बी डी कितना है तुम्हारा 20, tan 60। अच्छा फिर से एक शॉर्टकट दूंगा, हैशटैग सिद्धि, हाउ टू फाइंड आउट tan 60। अगेन ड्रॉ दिस डायग्राम, मैं 10 बार बता चुका हूँ, ये तुम्हारा 30 है, ये तुम्हारा 60 है, 1 2 √3। साइन 30 का वैल्यू आप याद रखो, साइन 30 1.2 होता है, बचा √3, तो √3 डाल दो वहाँ पे। और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, क्या चाहिए? tan 60, tan 60 क्या होगा? √3/1, तो √3 हो गया ये तुम्हारा, तो तुमको मिल गया बीसी का वैल्यू, बीसी का वैल्यू क्या मिला? 20 √3, 20 √3, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, और कुछ नहीं है। यहाँ तक हो गया, कोई डाउट यहाँ तो कोई क्वेश्चन है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में tan 60 अपोजिट अपॉन एडिशन, व्हाई आई एम डूइंग दिस? फाइंड आउट क्या करना है ये तो समझ लो, फाइंड करना है हमको ट्री का हाइट ए बी। अगर ए बी चाहिए तो मुझे ए सी चाहिए होगा प्लस बी सी चाहिए होगा, ए सी प्लस बी सी, दैट्स यू हैव टू ऐड, ये आपको ऐड करना है, ठीक है ना? तो मुझे ये चाहिए, तो मेरे को अभी बी सी मिल चुका है, व्हाट आई वांट ए सी। नाउ नाउ अभी ए सी कैसे मिलेगा? ए सी ए सी ए सी, ए सी कैसे मिलेगा? सोचो कैसे मिलेगा? ए सी चाहिए मतलब आपको सी डी चाहिए, समझ रहे हैं? ए सी चाहिए मतलब सी डी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लिखो क्या, एंड ए सी इज इक्वल टू सी डी, एक्चुअली वो एक ही है, ए सी इज इक्वल टू सी डी, तो मुझे सी डी चाहिए, तो सी डी के लिए क्या करूँ? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी कॉस 60, cos 60 अगर जाए तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या है तुम्हारा? बी डी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है? सी डी,
ठीक है। अभी कॉस 60 क्या, याद है, यहीं से पता चल जाएगा कॉस क्या 60। कॉस मतलब एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज, कॉस 60 होता है 1/2। कॉस 60 क्या होगा बेटा 1/2, करके देख लीजिए। बीडी कितना है तुम्हारे, बीडी 20 है, और सीडी कितना है तुम्हारा, सीडी नहीं वही तो चाहिए, सीडी पता नहीं है, ठीक है ना। वो कह रहे रब दिस पर, ये रब करूँ। एक मिनट, हाँ मैं क्या कर रहा था पता है, मैं ये ढूंढ रहा था, वो ऑफलाइन वाला होता ना ठीक है हाँ। तो अभी व्हाट आई वांट cos 60, अच्छा CD क्या हो जाएगा फिर, एंड CD इज इक्वल टू 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर, 40 मीटर हो जाएगा। CD का वैल्यू कितना हो गया 40 मीटर, CD इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। अभी हो गया ना। नाउ व्हाट आई वांट हाइट ऑफ द ट्री, AB क्या हो गया AC प्लस CB, AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, AC प्लस CB। AC क्या है तुम्हारा, अच्छा AC मतलब CD है, CD 40 है, हेंस AC मतलब CD, मैं से लिख देता चलो, और CB कितना है, चलो उसको बाद में लिखते हैं हम लोग, CB। तो CD क्या है, AC का मतलब CD है, मैंने यहाँ पे लिखा है AC इज इक्वल टू CD, फ्रॉम 1 डाल दो आप, यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 AC इज इक्वल टू CD। तो CD कितना है तुम्हारा 40, प्लस CB कितना है, CB मतलब BC, सॉरी BC कितना है 20√3, 20√3, ठीक है। इसको ले लो फ्रॉम 2, ये तुम्हारा हो गया फ्रॉम 2, क्या तो हो गया, जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट, इतना। तो मेरा आंसर आ चुका है भाई 20√3, √3 का वैल्यू कितना है 1.73। आपके इसमें √3 बहुत आ रहा है, उसको रेट लो आप लोग 1.73, ठीक है। इसको ऐसे लिखो आगे 40 प्लस 20 इंटू 1.73, ठीक, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये आपको मैंने बार बार दे चुका हूँ, अलग से चाहिए तो डायग्राम बना के दे दूंगा, ठीक है। बोलो चाहिए, हाँ आपकी आवाज़ मैंने सुन ली तो मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लो। तो कितना होगा 20 इंटू 1.73, 40 प्लस, अभी हमने 5 मिनट पहले किया था वो, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, चलो निकालो फटाफट, बोलो कितना आता है 34 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 34.6, 40 प्लस 34.6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 74.6 मीटर हाइट, बिल्डिंग का हाइट। AB इज इक्वल टू 74.6। इसमें आपको दो ही ट्रिक यूज करना है बेटा, एक वाला मैं बोलूँ पहले आप टैन ले लो, एक आप टैन लेके सॉल्व करो, ये अच्छा ट्रिक है। उसके बाद आपको कॉस्ट लेना पड़ेगा, कहाँ गया अभी, ये देखो कॉस्ट लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला, ये दो ट्रिक लगा लो, काम बन जाएगा, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 74.6, AB इज इक्वल टू 74.6 मीटर। तो व्हाट आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री is 74.6 मीटर, हाइट ऑफ द ट्री इज 74.6 मीटर। क्लियर, एनी डाउट एनी क्वेश्चन, लो फटाफट, तब तक हम पानी पी लेते हैं। मम 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 मम, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो मम पीते हैं, मम। चलो हो गया, पॉज वीडियो, राइट डाउन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक ट्री है वो टूटा है, यहाँ पे गिरा है, ठीक है, एट एंगल 60 डिग्री बोला, ये 20 मीटर दोनों के बीच में का डिस्टेंस है, ये सेम हो जाएगा, बिकॉज जो टूटा है जहां से टूटा वहीं पे जाके गिरा है, मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे, जाके टूटा ऐसे है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये टूटा यहाँ से समझ ऐसा है तो ऐसे जाके गिरा है ये ट्री। मुझे हाइट चाहिए, हाइट मतलब AC प्लस CB, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें ट्रायंगल टैन लगा दिया, टैन लगाने से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा BC का वैल्यू मुझे कितना मिला भाई, BC का मिला 20√3, BC का मिला मुझे 20√3, और उसके बाद मैं कॉस्ट लगा दूंगा, कॉस्ट लगाने से मुझे ये वाला मिल जाएगा, ये है तुम्हारा CD, मुझे मिलेगा CD कितना मिला 40,
पर सी डी इज नथिंग बट द ए सी, तो ये हो गया तुम्हारा 40। तो समझ में आ रहा है। और व्हाट आई वांट ए बी, ए बी मतलब हो गया ए सी प्लस सी बी। ठीक है, पॉज करके लिखो फटाफट। चलो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, but try to understand what is going on there. ठीक है चलो हो गया, 1 2 3 डन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आपको डायग्राम और डायग्राम बना के देता हूँ। चलो आप बोल रहे थे ना वो, मैंने आवाज सुन ली है ना। और ये तुम्हारा 30, बेटा इसके ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर लूंगा बेटा मैं। 31/2 याद रखो, ये तुम्हारा हो गया √3 खत्म। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, sin 30 मतलब 1/2, बस ये याद रख लो। आपको कितने फार्मूले मिल जाएगा पता है, 6 फार्मूले होते हैं। ठीक है ना, साइन कॉस टेन सेक कोस सेक कॉट, तो साइन के 6, 30 के 6 और 60 के 6 मतलब 12 हो गए। समझ रहे, बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते, पॉज करो इसको लिख लो। चलो काम कर, मैं आपको 45 का भी दे दूंगा, 45 का भी दे दो ना। ये तो ये हो गया तुम्हारा 30 एंड 60 का, ये हो गया 30 60 का। और 45 का ले लूँ मैं, 45 आपने ये किए होंगे ना भाई। 45 क्या बोलते हैं उसको, थ्योरम्स। ये 45 ये 45 ये 45, ये है तुम्हारा 90, ये हो गया तुम्हारा 2, ये 1 याद रखो। तो अगर ये 2, सॉरी ये 2 नहीं, ये √2 हो जाएगा। अगर ये 2 है तो फिर ये √2 हो जाएगा। तो इसके ऊपर साइन, इसके 45 के कितने मिल जाएंगे मेरे को, और 6, 18 फार्मूला रख लिए। उसको प्रॉपर बनाऊंगा एक लेक्चर, मुझे बस थोड़ा समझ दीजिएगा बेटा। कंटिन्यूस बहुत लेक्चर चल रहा है, आई एम टेकिंग लेक्चर इन 11 12 साइंस फिजिक्स स्पेशली, तो उसमें यार बहुत लेक्चर लेना पड़ता है। वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ जाता है। जब हमारे साथ बच्चे पढ़ते हैं ना तो उसका लेवल ही कुछ और होता है, मजा कुछ और हो जाता है। ठीक है ना, तो डरना नहीं है, जब तक विनोद सर है बेटा डरना नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉज करके लिख लिया। अभी ये क्वेश्चन क्या बोला, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा काइट मतलब पतंग, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग। ठीक है पढ़िए क्या बोल रहे हैं, 60 मीटर अबव बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक रैंडम अच्छा रुको इसको ठीक से बना दो। अरे यार जो बना था उसको भी बिगड़ दिया ऐसा। थोड़ा सा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है। मैं एक मिनट इसको ढंग से बनेगा। टिनिन 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 टिनिन, छोड़ो पूरा कट करता हूँ। रुको, ऐसा कुछ है ठीक है ना। तो ये कितना मीटर है, 60 मीटर अबव है, 60 मीटर। और क्या बोले, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टायर्ड एट द ग्राउंड, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कौन, हाँ ये सपोज सी, ये बी है, ये बी सी है, ये है तुम्हारा 60 है। पहले क्वेश्चन को डायग्राम बना लेते हैं। एट एन एंगल ऑफ 60 विद द ग्राउंड अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा मतलब वो इसके बारे में बात कर रहा है। इजी क्वेश्चन है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ठीक है, वो क्या बोल रहा है। अच्छा वो डायग्राम वैसे चलेगा, ये नया बना के दूं, चलो बना ही लेते हैं यार। इसको मैं रफ में यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब बाद में भूल ना जाऊँ मैं। ये तुम्हारा सी, ये दो तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा 60 है, ये तुम्हारा 60 मीटर है, और ये पूछा। चलो ठीक है, इसको ठीक से बना लेते हैं। चलो आपकी हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। ठीक है चलो गो फॉर द नेक्स्ट पेज। इसको नेक्स्ट पेज बनाता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा है 60 डिग्री। ठीक है, मैंने वैल्यू ए का लिया, ए बी सी, ए दिस है बी, दिस है सी, ये ट्रायंगल है। और 60 मीटर अबव। अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो देखो ये ग्राउंड है, हाँ यहाँ पे एक बाला खड़ा है अपना, स्टोरी समझते हैं। ये काइट है, ये यहाँ पे है, ये काइट है, और ये पतंग ऐसा पकड़ के रखा है। तो ये कितना ऊपर है, 60 मीटर ऊपर है। समझा, पतंग ऐसे होता है ना भाई। हाँ ये काइट ऐसा ऊपर है, 60 मीटर ऊपर है, ये बाला यहाँ पे है।
तो पोजीशन वाइज ले ले तो सी के प्लेस पे बाला है, ये तुम्हारा बी है, और काइट है तुम्हारे ए के पोजीशन पे, ठीक है। तो पूछा क्या है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइट, ये टाइट ही करना पड़ेगा, ऐसा ऐसे मैंने रैंडम लिया है ना, तो इसको एक्चुअली स्ट्रेट लेते हैं, ये स्ट्रेट है, हाँ ये समझ लो, अब ये स्ट्रेट है, दिस इज स्ट्रेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 डिग्री पे, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री पे, समझा। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अज्यूमिंग स्ट्रिंग को स्ट्रेट, अगर स्ट्रिंग स्ट्रेट नहीं करोगे ना तो एंगल नहीं मिलेगा बेटा, तो ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी चलो डायग्राम तो मिल गया, एवरीथिंग इज गिवन, व्हाट आई वांट, हमको ये चाहिए, हाउ टू फाइंड आउट दिस, कैसे करेंगे, चलो पॉज करके लिखो, चलो ट्राई करो क्या कर सकते हैं। चलो नाउ इन ट्रायंगल, कुछ नहीं रही, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी कैन यू यूज साइन 60, अगर आप साइन 60 में जा रहे हो, साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 मतलब अपोजिट अपॉन, अपोजिट मतलब ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो फाइंड आउट तो क्या करना है भाई, ये सब देख लो, फाइंड आउट क्या करना है, ए सी, फाइंड ए सी, ये हमको ढूंढना है, बरोबर है। फाइंड क्या करना है आपको, ए सी करना है बेटा, हाँ याद रखो। व्हाट आई वांट, ये वाला कितना स्ट्रिंग कितना है, टाइट करने के बाद पतंग, पतंग उड़ाएगा ना भाई, तो नीचे से पतंग नीचे से उड़ा रहा है, ऐसा मांझा मारता है ना, ऐसा ऐसा वाला, तो पतंग कितना दूर है वो डिस्टेंस देखना है, कि पतंग जमीन से कितना दूर है 60 मीटर पे, पर मैं बाला हूँ तो मेरे हाथ से कितना दूर है वो हमको देखना है, ठीक है। अभी ए सी, तो साइन 60 क्या है, फिर से चलो मैं भूल गया, मेरे को पता नहीं, तो हैशटैग सिद्धि, सिद्धि क्या है भाई, मेरे गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है भाई, समझ रहा है ना, सिद्धि क्या है, ट्रायंगल बना लो फटाफट, चलो ये हो गया 30। देखो मैं कोई वैल्यू रटता नहीं हूँ यार, मुझे पसंद नहीं वो, 1/2 समझना है आपको, ऐसा फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ऐसा मैथ्स पढ़ाऊंगा ना, यू जस्ट मैड फॉर दैट। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 होगा √3/2, ठीक है, इसको देखो ट्रायंगल देखिए पता चल रहा है, साइन 60 क्या हो गया, √3/2 इज इक्वल टू ए बी, ए बी क्या दिया है, ए बी इज गिवन 60, और ए सी क्या दिया है, वही तो पूछा है, ए सी चाहिए, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी इधर ले लो, ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन √3, तो 2 इंटू 60, 60 क्या होता है 32 जा, ठीक है ना, 32 जा, अच्छा 3 2, अच्छा थोड़ा सा ऐसे कर, रुको एक मिनट, मैं इसको अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको 5 मिनट में बता दूँ, रुको, मुझे ना √3 को उड़ाना है, अगर मुझे √3 को उड़ाना है ना तो मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पे 60 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ जिसमें 3 आना चाहिए, तो उसको 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा मतलब 23 जा हो जाएगा, तो 3 इंटू 20, ठीक है, अपॉन √3, बस स्टिल यू रिमूव नहीं होगा, बोलो क्यों, 2 इंटू √3 कैसे लिखते, मैंने बोला था √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, ये याद रखो भाई, इसको रट लो, √3 इंटू √3 3 होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, √4 इंटू √4 4 होता है, रट लेना। तो यार ये √3 यहाँ पे इंटू √3 इंटू 20 अपॉन √3 ऐसा हो गया वो, तो √3 गेट कैंसर, तो फाइनल क्या 22 is 40 √3, 40 √3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट नेक्स्ट पेज पे जाओ, यहाँ पे ले लो, चलो यहीं पे ले लेता हूँ, ए सी इज इक्वल टू 40 इंटू √3 का वैल्यू क्या आता है 1.76, सॉरी 1.76 नहीं 1.73, तो अभी करो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो फटाफट, 69.2 समथिंग, ठीक है ना, 69.2 मीटर, मल्टीप्लीकेशन एरिया उतना तो आना ही चाहिए तेरे को, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हाँ 69.2, तो 69.20 मीटर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो देखो 69.20 मीटर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पूछा है ना क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ of the string is 69.20 मीटर, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर है, लेंथ 69.2 मीटर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। चलो इसको पॉज करके लिख लो, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, हो गया 1 2 3 डन, आगे पॉज करना है बेटा,
इसको पॉज करके लिख लो फटाफट, चलो 1 2 3 डन। अच्छा इधर तो कुछ है ही नहीं, चलो ठीक है, फटाफट रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया। मैंने क्या किया, देखो ये है तुम्हारा बाला, ये पतंग उड़ा रहा है, पतंग तुम्हारा गया यहाँ पे काइट, ठीक है ना, ये पतंग है, इसका जो डिस्टेंस है 60 मीटर पतंग का, ये क्लियर है। और बाला के हाथ में जो मांझा मांझा मांझा, अच्छा मांझा है ना, मांझा बोलते पता मांझा, बाला के हाथ में स्ट्रिंग है मतलब धागा है, मांझा है, वो मांझे का डिस्टेंस उस पतंग से कितना है वो हमको ढूंढना है, मतलब हमको ढूंढना ये वाला क्वेश्चन है, क्लियर है, ये कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है। तो यही लॉजिक है भाई, ये एसी जो है वो मांझा हो गया, मांझा क्या मांझा, एसी क्या है तुम्हारा, एसी इज अ मांझा, और ए बी इज द डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, वो पतंग का क्या है, अभी यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे काइट है, पतंग है, पतंग पतंग भाई, एक मिनट को मैं इसे ड्रॉ करता हूँ तो आपको शायद क्लिक हो जाए, ठीक है ना, ये पतंग, यहाँ ये पतंग है, अब यार कैसे ड्रॉ करूँ, समझ जाओगे अगर तुम लोग, आपके दिल से आवाज आ रही है सर पतंग बना दो, सर पतंग बना दो, पतंग पतंग उड़ पतंग पतंग, नहीं दबंग दमक था ना, पतंग कहाँ से आ गया, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे पतंग है, समझो ऐसा पतंग बना देता हूँ मैं, ये पतंग है, ये डिस्टेंस ये पतंग है, यहाँ से मांझे लेके उड़ा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ए सी वो हमको निकालना है, सी बी पता नहीं है, ए बी दिए 60, ग्राउंड से कितना ऊपर है, यह एंगल दिए 60 डिग्री, ये क्लियर है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस, नॉट ए डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन आदमी जाता है नीचे की तरफ, और एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ। चलो यहाँ तो हो गया, उसके बाद जिस ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल में मैंने कुछ नहीं लगाया, साइन 60 का वैल्यू लगा दिया, साइन 60 क्या होता है, वाई एम टेकिंग साइन, मैंने साइन इसलिए लिया बिकॉज मुझे अपोजिट साइड पता था और मुझे हाइपोटेनिस निकालना था, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस होता है, हाइपोटेनिस मेरे को निकालना था, इसलिए मैंने साइन 60 लगाया, और साइन 60 के लिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक यूज किया, हैशटैग सीधी यूज किया, ये वाला सीधी, ये सीधी यूज किया मैंने यहाँ पे ट्रायंगल वाला, और वो सीधी को यूज करके मेरे को √3/2 का बहुत बेस्ट सीधी है वो, और भी दूंगा। और उसके बाद ये ए बी का वैल्यू मेरे को पता है, ए बी का वैल्यू कितना 60 है, और ए सी का मेरे को निकालना है, ए सी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व किया, तो ये मेरे को फाइनली क्या मिला 40√3 आ गया, और 40√3 का वैल्यू 1.73 होता है, और उसको मल्टीप्लाई किया तो 69.2 मीटर हो गया, तो ए सी का वैल्यू आ गया 69.2 मीटर का। तो जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट। तो ए सी मतलब वही कितना मांझा का डिस्टेंस कितना है, मांझा मांझा बोलते हैं पतंग उड़ाते, मांझा उड़ाते क्या तुम लोग, हम तो बचपन में उड़ाया करते थे सर, अभी 10 का बोर्ड का एग्जाम है, पढ़ना पड़ता है, अरे भाई पढ़ ले, उसका डिसीजन नहीं है, पर पतंग भी उड़ाया कर, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो ठीक है, चलो फटाफट पॉज करके इसको लिख लो, चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.2, लिखा, पॉज किया, 1 2 3 डन, ओके 1 2 3 डन, पॉज करना है बेटा। चलो अभी देखो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.2। इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 5 देखा और क्वेश्चन नंबर 6 देखा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई लिख ले, लिखना जरूरी है, आप लिखोगे नहीं ना तो मतलब नहीं बनेगा बेटा, राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक, उसको लिख लो, अगर डाउट है तो उस वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो, अरे देखने की चीजें हैं हमारा दिल रूम, एग्जाम में देखना तो पड़ेगा ना बेटा, एटलीस्ट पास तो हो जाओगे ना। अगर दिक्कत है, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप टॉप कर जाओगे, तो डिपेंड्स, वेरिएशन होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द एंड ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.2 नाउ। काफी मजा आ रहा है, 11 लेक्चर ले चुका हूँ, और भी लेक्चर्स आएंगे 4 5 6 शायद, प्रॉब्लम सेट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हम करेंगे। पर एक चीज मैं आपको रिपीट कर दूं, आई एम टेकिंग शॉर्ट नोट, एक लेक्चर लूंगा, उस लेक्चर में आई विल क्लियर यू 30 का वैल्यू कैसे निकालते, 60 का, 90 का, 90 का सॉरी, और 45 का, और 0 का, और 90 का, इसका एक शॉर्ट लेक्चर लेके मैं आपको पूरा उसमें एक सिद्धि दे दूंगा। सिद्धि क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, सिद्धि का मतलब शॉर्ट करेगा। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में इसी एनर्जी और इसी ऊर्जा के साथ, तो लिखना भूलना नहीं है, ओके चलो बाय।